सो हाय गाइस, दिस इज अवर सेकेंड लेक्चर। पहले लेक्चर हमने सेल कंप्लीट किया था, राइट। और आज जो हमारा सेकेंड लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे टिश्यूज़ की, राइट। सो हाय, माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक नंबर 2 विच इज़ टिश्यूज़, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। देखो, जो आपका टिश्यूज़ है, राइट, जो आपका टिश्यूज़ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके पास दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल, ठीक है। दूसरा होता है एनिमल्स। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, राइट। कि क्या क्या होता है, टिश्यूज़ होते क्या हैं, ये तो पता होगा टिश्यूज़ होते क्या हैं, क्योंकि मैंने तो सेल कंप्लीट किया। लेकिन जब मैं सेल पढ़ा रहा था तब मैंने यही बताया था कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। तो सेल किससे बने होते हैं? टिश्यूज़ से। क्या कोई भी सेल टिश्यू बना देगा? नहीं। टिश्यू बनाने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स चाहिए। क्या चाहिए? स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स चाहिए, ठीक है। टिश्यू बनाने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स चाहिए होती हैं, तब जाके टिश्यू बनता है, राइट। अगर लिवर लिवर एक ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन से पहले वो टिश्यू होगा और टिश्यू के पहले वो क्या होगा? सेल होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप की सेल मिलती हैं तब वो आपका लिवर वाला टिश्यू बनाती हैं, एंड वो लिवर वाले टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बना देते हैं। तो बेसिकली कहना ये है कि भाई स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स मिलकर ही टिश्यू बनाती हैं, राइट। अगर आपको एक स्वीट डेजर्ट बनाना है तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट लेना पड़ेगा रॉ मटेरियल्स का। लाइक शुगर अलग लेनी पड़ेगी, मिल्क भी एक क्वांटिटी में लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में चाहिए। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी लेके कुछ भी मिक्स कर दोगे और एक मिठाई आपकी तैयार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। यू नो वेरी वेल। सो इसी तरीके से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स चाहिए होती है एक पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू को बनाने के लिए। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनिमल टिश्यूज है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन विल बी अ connective tissue, and the fourth one will be a nervous cell या nervous tissue, sorry cell नहीं, tissue, nervous tissue या neural tissues। ओके, जो एपिथेलियल टिश्यूज है, राइट, एपिथेलियल टिश्यू फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 5 पार्ट्स में। पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड कोलिमिनर एपिथेलियम, एंड थर्ड वन विल सिलिएटेड कोलिमिनर एपिथेलियम, फोर्थ वन विल बी अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड द फिफ्थ वन विल बी अ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, राइट। ये बता देता हूँ पहले क्या होता है। पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम एक एक करके सभी टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, राइट। ग्लैंडुलर ग्लैंड क्या होता है? तो ग्लैंड नथिंग बट इट्स अ टिश्यूज, इट्स अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। ये मैंने ग्रुप ऑफ टिश्यू बना दिया। ग्लैंड हम उन टिश्यूज के ग्रुप को बोलते हैं जो कि सिक्रेशन का काम करते हैं। क्या करेंगे? सिक्रेशन का काम करेंगे, मतलब सिक्रेशन मतलब कुछ रिलीज करेंगे, कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे। जैसे कि आपका टीयर ग्लैंड है, भैया आप रोते हैं ना तो आंसू आते हैं, तो आंसू कहाँ से आएंगे? एक ग्लैंड है जिसका नाम है टीयर ग्लैंड, वहाँ से आपके आंसू निकलते हैं, ओके। इसी तरीके से सलाइवा, जो सलाइवा मतलब कुछ अच्छा सा देख के मुंह में पानी आ जाता है, तो पानी ऐसा आता कहाँ से है? सलाइवरी ग्लैंड से आता है, तो सलाइवरी ग्लैंड, राइट, ओके। थर्ड ग्लैंड बताओ कौन सी होगी? स्वेट ग्लैंड, जो मुंह में भी आ रहा है, पसीना आ रहा है ना, तो स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड है, राइट, पसीने वाली ग्लैंड जहाँ से पसीना रिलीज होता है। तो ये तीनों ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स कुछ ना कुछ रिलीज कर रही है ना। तो कोई भी ऐसी ग्लैंड जो कि कुछ रिलीज कर रहा है, कोई भी टिश्यू का ग्रुप जो कि कुछ रिलीज कर रहा है, बेसिकली फ्लूइड रिलीज कर रहा है, उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, राइट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? एक सेल ले ली मैंने ऐसी, दूसरी सेल मैंने ये ले ली, तीसरी सेल मैंने ये ली, चौथी सेल मैंने ये ली, पांचवी सेल, छठी सेल, सातवीं सेल, ये सेल मैंने ली और सारी की सारी एक लेयर में ली है, ठीक है। तो कितनी लेयर बनाई मैंने अभी? सिंगल लेयर बनाई, सिंगल लेयर बनाई। तो जो लेयर है सिंगल सेल की, जो टिश्यूज़ हैं, सिंगल सेल के लेयर की जो टिश्यूज़ हैं, उसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसी लेयर को
इसी लेयर को सेल के मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर हो गई, तीसरी लेयर हो गई, चौथी लेयर हो गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल लेयर हो गई सेल्स की जो कि टिश्यू बना रही है। तो उस ऐसी सेल्स की मल्टीपल लेयर्स जो कि टिश्यू बनाती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। और यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल, कॉलमनर मतलब कॉलम टाइप की, इस तरीके से कॉलम टाइप की सेल्स घर में होते थे ना पहले कॉलम, इस तरीके से कॉलम टाइप की सेल्स मतलब कॉलमनर सेल्स, राइट। अब आता है सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब क्या होता है, ये एक सेल है, इस सेल्स में ऐसा बाल निकाल देता हूँ, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है, मैंने ऐसे निकाल दिया। तो इस पर्टिकुलर सेल्स को क्या बोलेंगे? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीलिया, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। जैसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसको बोलते हैं सीलिया, राइट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल बोले तो क्यों? क्योंकि क्यूब टाइप का है, इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। क्यूब टाइप का इसलिए क्या है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल समझ में आ गया कि एपिथेलियम क्या है, तो एपिथेलियल टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं और क्यों हम क्या बोल रहे हैं। अभी फर्दर इसको पढ़ते हैं। देखो, ये आपका एपिथेलियल टिश्यूज है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर, सेल लेयर के बेस पे ये दो टाइप के होते हैं। पहला सिंपल एपिथेलियम, दूसरा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम है, ये जो सिंपल एपिथेलियम है उसके पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, जैसे भी पढ़ा हमने, राइट। हमने अभी भी डिस्कस किया है कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियम। और अगर हम बहुत सारे मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स बोल दें या ले लें तो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं सिंपल शेप ऑफ सेल्स के बेस पे, ठीक है, शेप ऑफ सेल्स के बेस पे। तो कितने टाइप की बताई थी मैंने? क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाली। कॉलमनर बताई थी हमने, कॉलमनर, ठीक है। और दूसरा स्क्वैमस। स्क्वैमस नहीं पढ़ा हमने, राइट, स्क्वैमस मैंने नहीं बताया, बट आप ध्यान रखो जो ग्लैंडुलर है और जो स्क्वैमस है उसका काम सेम है। अभी जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा, राइट। चलो देखते हैं क्या करके। सबसे पहले क्यूबॉइडल कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? किडनी में पाई जाती है। किडनी के ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, उसमें पाई जाती है। अच्छा, किडनी पता है क्या होती है? अभी किडनी ध्यान रखो, किडनी पाई जाती है, राइट। सेलिवरी ग्लैंड्स में पाई जाती है, राइट। इनर लाइनिंग ऑफ चिक्स में पाई जाती है। ये जो हमारा गाल है इसके अंदर जो स्किन है उसकी जो इनर लाइनिंग है अंदर की तरफ उसमें पाई जाती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, राइट। किडनी में पाई जाती है, सेलिवरी ग्लैंड्स में पाई जाती है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना फंक्शन है किसका? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। ओके, अब आता है कॉलमनर एपिथेलियम। ये कहाँ पाई जाती है? स्वेट ग्लैंड में पाई जाती है, टीयर ग्लैंड्स में पाई जाती है, सिलेवरी ग्लैंड्स में पाई जाती है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और सिक्रेशन करना, ठीक है, सिक्रेशन करना। आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे गलत हो गया, ये इग्नोर मार देना। इसकी जगह जो ग्लैंडुलर वाला था, मैंने बताया ना वहाँ पे क्या था? ग्लैंडुलर लिखा हुआ था, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? कॉलमनर की, कॉलमनर, ठीक है। देखो कॉलमनर का काम क्या है? कॉलमनर का मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और सिक्रेशन करना। और सिक्रेशन ऊपर कौन कर रहा था? सिक्रेशन ऊपर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कर रहा था, राइट। और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉलमनर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम किससे रिलेटेड है? सीक्रेशन रिलेटेड है, राइट। कुछ ना कुछ सीक्रेट्स करेंगे, रिलीज करेंगे। ओके, अब आता है स्क्वेमस एपिथेलियम। इट फॉर्म्स अ लिविंग एज दैट ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब लेट सपोज कि आपका कभी ना कभी ब्लड तो निकाला होगा, कभी ब्लड टेस्ट के लिए निकाला होगा, किसी भी चीज़ के लिए निकाला होगा ब्लड। ये वीन्स होती हैं, इसमें सीरिंज डालते हैं एंड देन पंप आउट करते हैं ब्लड को। ब्लड निकाल दिया, तो जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से, मान लो ब्लड वेसल है, पाइप तो होता है एक तरीके का, ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग है ये वाली, ये किसकी बनी होती है? ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, क्या? एंडोथेलियम देते हैं। तो स्क्वेमस एपिथेलियम का नाम क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम का नाम जो है वो क्या है? एंडोथेलियम। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अपने आप में ध्यान रखना। स्क्वेमस एपिथेलियम को क्या बोला जाता है? एंडोथेलियम। क्यों? क्योंकि इनर लाइनिंग बनाती है, दैट्स इट। फंक्शन क्या है इसका? मेन स्क्वेमस एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना अंडरलाइंग पार्ट्स को
इंजरी से और एंट्री ऑफ जर्म से प्रोटेक्ट करना। तो चोट लगने से बचाना, इंटरनल पार्ट्स को चोट लगने से बचाना, और जो जर्म्स का एंट्री है उसको रोकना। ठीक है, जो जर्म्स का एंट्री है उसको रोकना किसका फंक्शन है, उसका मैं एपिथेलियम का, राइट। सो ये हमने अभी तक पढ़े क्या, अपने एपिथेलियल टिश्यू। क्या पढ़े हमने, एपिथेलियल टिश्यू हमने डन कर दिया, राइट। अब हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। देखो पहले क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। हम कनेक्टिव टिश्यू को पहले बात कर लेते हैं। ये रहा आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू तो फर्दर 3 टाइप में डिवाइड है। पहला है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव। तीसरा कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो कि तरल अवस्था में होगा, तरल फॉर्म में होगा, फ्लूइड फॉर्म में होगा। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या रहेगा, आपका ब्लड आएगा और लिम्फ आ जाएगा, राइट। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहेगा, कार्टिलेज आ जाएगा और बोन आ जाएगी, राइट। और जो कनेक्टिव प्रॉपर टिश्यू है उसमें आ जाएगा आपका एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, एरियोलर, एडिपोज एंड फाइब्रस टिश्यू, ये 3 टिश्यू एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होगा यार, कनेक्ट करना, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा ना, सिंपल सी बात है। तो बाइंड करना सबसे पहला फंक्शन होगा और सपोर्ट करना दूसरा फंक्शन होगा दूसरे टिश्यूज़ को। लाइक ये टिश्यू 1 है, ये टिश्यू ए टिश्यू हो गया और ये बी टिश्यू हो गया। इसको सपोर्ट करना, इसको बाइंड करना, किसका काम है दोनों, कनेक्टिव टिश्यू का काम है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का काम है सपोर्ट एंड बाइंड करना एक दूसरे टिश्यूज़ को। ओके, यहाँ पे कुछ टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ हम देखने को मिलते हैं। पहला हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, पहला क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या है, एडिपोज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर, एडिपोज एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर, एरियोलर बोल तो एयर, एरियोलर से एयर को थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, मतलब क्या होगा एरियोलर टिश्यू, ऐसे टिश्यूज जो कि स्पेस फिल करते हैं। क्या करते हैं, स्पेस फिल करते हैं इनसाइड द ऑर्गन्स। अब लेट सपोज भी ऑर्गन है, ये दूसरा ऑर्गन है, ये ऐसा तीसरा ऑर्गन हो गया, इसके बीच में स्पेस दिख रहा है। दूसरा कलर लेता हूँ मैं अभी समझ पाने के लिए। इनके बीच में स्पेस है ये, ठीक है, ये स्पेस है। तो 2 ऑर्गन्स के बीच में स्पेस था, इस स्पेस को किसने भर दिया, इस स्पेस को भर दिया आपका एरियोलर टिश्यू ने। किसने भर दिया स्पेस को, एरियोलर टिश्यू ने भर दिया। अब इस एरियोलर टिश्यू के एग्जांपल क्या होंगे, टेंडन, लिगामेंट। क्या होंगे, टेंडन, लिगामेंट। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, जो आपका टेंडन है, ठीक है, जो आपका टेंडन है, ये क्या करेगा, टेंडन कनेक्ट करता है मसल से बोन को, राइट। लेट्स सपोज कि ये आपकी एक, ये बोन है, यू नो वेरी वेल बोन। ये आपका एक मसल आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका क्या है, मसल्स है। तो ये मसल हो गया, ये बोन हो गई, ये मसल, ये बोन, आपस में कौन कनेक्ट करता है एक दूसरे को, टेंडन। तो टेंडन क्या करेगा, मसल से बोन को कनेक्ट करता है। जबकि लिगामेंट क्या करेगा, लिगामेंट क्या करेगा, ये बोन से बोन को कनेक्ट करेगा। ठीक है, लिगामेंट क्या करेगा, बोन से बोन को कनेक्ट करेगा, ये बोन और ये दूसरी बोन। ठीक है, दूसरी बोन। तो ये भी बोन है और ये भी बोन है, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि जो टेंडन है वो मसल से बोन को कनेक्ट करता है, जबकि जो लिगामेंट है वो बोन से बोन को कनेक्ट करता है। ओके, एडिपोज स्केलेटल टिश्यू, एडिपोज, एडिपोज होता क्या है ना, जब भी एडिपोज नाम आए आपके सामने उसको समझना है फैट से, एडिपोज एक फैट है। ओके, तो अब इसका एग्जांपल क्या है एडिपोज टिश्यू का, बोन और कार्टिलेज, बोनो कार्टिलेज। आपने बोन तो देखी होगी, मतलब फील तो की होगी, नहीं देखी होगी तो ये रही बोन, ये सब बोन है, ये सब बोन, राइट।
ये भी बोन ही है। आपने कार्टिलेज देखा है या कभी फील किया कार्टिलेज क्या है? सोचो, बचपन में जब एक दूसरे के साथ खेलते थे हम लोग तो ऐसा नाक पकड़ लेते थे ना और ऐसे करके दबा देते थे नाक को, तो बहुत ज़्यादा पेन होता था, राइट? तो ये कुछ नहीं है, ये भी कार्टिलेज, ये कार्टिलेज है आपका, ठीक है? ये फ्लॉपी है ना, ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, ये सब कार्टिलेज है, ठीक है? ये सब क्या है? कार्टिलेज। तो बोन एंड कार्टिलेज ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? एडिपोज स्केलेटल टिश्यूज के, राइट? अब आता है फ्लूइड। तो फ्लूइड में क्या हमने बताया? ब्लड, लिम्फ, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? फ्लूइड के, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के। क्यों है ब्लड? आपने कुछ भी खाया, वो सब कहाँ जाके सबमिट हो जाता है? ब्लड के अंदर मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। अब ब्लड जो है वो उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाता है, तो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड नेचर का है। इसी तरीके से लिम्फ है, राइट? ओके। एरियोलर टिश्यू, ये क्या करेगा? स्पेस जो होता है ऑर्गन्स के बीच का वो फिल कर देता है, जैसे मैंने भी बताया था, ठीक है? अब चाहे वो ऑर्गन्स के बीच का स्पेस हो, चाहे वो मसल्स के अराउंड कोई स्पेस हो, वो उसको फिल करेगा। ब्लड वेसल्स के अराउंड कोई स्पेस हो या फिर नर्व्स के अराउंड कोई स्पेस हो, तो स्पेस को फिल करने का काम कौन कर रहा है? एरियोलर टिश्यू, राइट? इसका जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन जो है एरियोलर टिश्यू का, वो ज्वाइन करता है स्किन से मसल्स को, स्किन से मसल्स को कौन ज्वाइन कर रहा है? एरियोलर टिश्यू। कंफ्यूज मत होना, मसल्स और बोन, और बोन टू बोन। तो मसल से बोन को कौन करना करता है? टेंडन। और बोन से बोन को लिगामेंट। स्किन से मसल्स को कौन कर रहा है? आपका एरियोलर टिश्यू, राइट? जो मैं बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ नोट डाउन करना अपने आप से, ताकि दिमाग में रहे वो चीज़, ओके? और क्या क्या फंक्शन है? सपोर्ट करेगा इंटरनल ऑर्गन्स को, हेल्प करेगा रिपेयर करने में टिश्यूज़ को। तो क्या क्या फंक्शन है दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। सबसे पहला फंक्शन है कि ज्वाइन करेगा स्किन को मसल से। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एरियोलर टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? क्या काम है? ज्वाइन करेगा स्किन को मसल से, सपोर्ट करेगा इंटरनल ऑर्गन्स को, राइट? हेल्प करेगा रिपेयर करने में टिश्यूज़ को। वेयर एज टेंडन्स, टेंडन्स का मेन फंक्शन क्या है? कनेक्ट करना है मसल्स को बोन से, और लिगामेंट का काम क्या है? बोन को कनेक्ट करना है बोन से। सिंपल, ये पढ़ चुके हैं इसलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? तो हमने थोड़ा बेसिक तो समझ लिया, अब देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। इट्स अक्रेंस इज बिलो स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है? स्किन के नीचे प्रेजेंट है, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स इन द येलो बोन मैरो, ठीक है? तो कहाँ प्रेजेंट है? सबसे पहले इसकी अक्रेंस है, मतलब इसकी प्रेजेंस कहाँ है? तो ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ये आपकी स्किन है, इस स्किन के नीचे फैट होता है, तो यहाँ पे एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो स्किन के नीचे प्रेजेंट होगा और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होगा। एक ऑर्गन ये रहा, दूसरा ऑर्गन ये रहा, उसके बीच में कौन स्पेस फिल कर रहा था? एडिपोज टिश्यू, तो यही है, राइट? फिर येलो बोन मैरो के अंदर भी पाया जाता है, ओके? मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट, आ गया? कंजर्व द हीट। अब लेट्स सपोज कि कोई कोई जो ज़्यादा फैटी है, ठीक है, उसको हीट ज़्यादा लगती है, उसको टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि थोड़ा फैटी है, कोई भी फैटी है, फैटी मतलब फैट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है मतलब क्या होगा? हीट ज़्यादा कंजर्व करेगा, तो उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी, सिंपल। ये हो गया एडिपोज टिश्यू, फिनिश, ओके? हम बात करते हैं स्केलेटल टिश्यूज़ की। स्केलेटल में क्या आएगा? बोन आएगा, कार्टिलेज आएगा। कहाँ पे पाई जाएगी? नोज़ में। अब नोज़ में बोन तो नहीं पाई जाएगी, नोज़ में क्या पाई जाएगी? कार्टिलेज। ये जो पार्ट है यहाँ पे कार्टिलेज पाया जाएगा, अंदर तो ये बोन है ये, राइट? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस ये देखो आपका, ये है ना, ये एपिग्लोटिस। जिसे पकड़ो और उसको ऐसे थोड़ा तेज से मत दबाना, नहीं निकल लोगे, ठीक है? तेज से नहीं दबाना, थोड़ा स्लाइटली पेन ऐसा करना, ऐसा पैल्पेट करना इसको इस तरीके से, और थोड़ी आपकी आवाज़ बंद होगी, राइट? तो जब लड़ाई होती है क्या बोलते हैं इसको? वो ट्रीटो दबा दूंगा कम बोलेगा ऐसा बोलते हैं, सॉरी फॉर दैट, बट बोलते हैं ऐसा, तो याद करने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका क्या? स्केलेटल टिश्यूज़। कहाँ पे? एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस है। अच्छा, एपिग्लोटिस, चलो छोड़ो, आगे बात करते हैं, क्योंकि थोड़ा डीप में जाएंगे तो आपको पता है एपिग्लोटिस कुछ और होता है।
एपिग्लोटिस, ये बैक साइड पे जाओगे एपिग्लोटिस होता है, राइट। ये जब आपका खाना जो है वो आपका उसमें ना चले जाए, ट्रैकिया में, विंड पाइप में, राइट। उसको कवर करने के लिए एपिग्लोटिस होता है। खैर इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताना चाहता मैं यहाँ पे, बस इतना ही देखो कि स्केलेटल टिश्यूज कहाँ पाए जा रहे हैं, नोज में, एपिग्लोटिस में पाए जा रहे हैं, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जो मैमल्स की जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वर्टिब्रल डिस्क क्या होती है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जैसे सपोज टू बी ये की रीढ़ की हड्डी है, ये डिस्क डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है ऐसे ऐसे करके, तो इनके बीच में जो स्पेस है, ये यहाँ पे ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, स्केलेटल टिश्यूज, राइट। इट्स मेन फंक्शन, भाई स्केलेटन का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना बॉडी को, राइट। तो सपोर्ट प्रोवाइड करना एक मेन फंक्शन हो गया, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना दूसरा फंक्शन हो गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका स्केलेटल टिश्यूज, ओके। वेयरएस जहाँ पे जो बोन है वो प्रोटेक्ट करती है इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को, प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मसल्स, बोन मैरो, मेक्स ब्लड सेल्स। देखो बोन का काम क्या है, तो हमने बस यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि कार्टिलेज, सबसे पहले हमने कार्टिलेज डिस्कस किया। यहाँ पे कार्टिलेज में हुआ क्या कि ये नोज में पाया जाता है, ये एपिग्लोटिस में पाया जाता है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क ऑफ मैमल्स में पाया जाता है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है मैमल्स की, ये नोज है, ये वाला पार्ट जो नोज का, ये नोज है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और आपका एपिग्लोटिस ये इसके पीछे होता है, राइट। जिससे कि क्या होता है, दोबारा बता देता हूँ, जिससे क्या होता है कि जो आपका खाना आप खाते हो, तो वो आपका जो विंड पाइप है जहाँ से आप सांस जा रही है अंदर फेफड़ों तक, वहाँ पे नहीं जा पाता, क्योंकि उसको क्लोज कर देता है खाते वक्त, राइट, ओके। तो ये सब किसका काम है, ये वाला और एपिग्लोटिस, ये किसका काम है, ये काम है आपका कार्टिलेज का। जबकि बोन क्या कर रहा है, बोन क्या कर रहा है, बोन पहली बात तो आपका अटैचमेंट प्रोवाइड कराएगा मसल्स के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, सब बना के बताया था ना कि बोन मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स बनाती है। बोन मैरो क्या बनाती है, ब्लड सेल्स। बोन मैरो क्या होता है, इस तरीके से जो सबसे बड़ी बोन होती है और बीच में बनता है बोन मैरो, तो बोन मैरो क्या बनाती है, ब्लड सेल्स बनाती है। तो बताओ बोन मैरो क्या बनाएंगी, ब्लड सेल्स बनाएंगी, ठीक है। फ्लूइड टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू क्या, अब ये समझ में आ गया ना, बोन एंड कार्टिलेज, ये समझ में आ गया, बोन एंड कार्टिलेज। आगे बढ़ते हैं, फ्लूइड टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट्स को, हॉर्मोन्स को टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक, राइट। तो ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन काम। ब्लड का सबसे पहला काम ब्लड का क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। हमने ऑक्सीजन ली तो उसको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, ब्लड। हमने खाना खाया, न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड। हॉर्मोन्स जो होते बने थे बॉडी के अंदर, उसको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड कर रहा है। किसको करेगा ब्लड ट्रांसपोर्ट, टिश्यूज़ के पास जाएंगे न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और आपका ऑक्सीजन, टिश्यूज़ के पास जाएंगे, फिर वहाँ से ऑर्गन के पास जाएंगे, राइट। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है कौन, ब्लड। अब ल्यूकोसाइड्स क्या करेगा, ल्यूकोसाइड्स फाइट करेगा डिजीज से, एंड प्लेटलेट्स हेल्प करती है क्लोटिंग में ऑफ ब्लड के। लेट सपोज कि आपको कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी, तो कुछ तो ब्लड निकलेगा, फिर उसके बाद ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, क्लोटिंग फैक्टर, मतलब प्लेटलेट्स आ गए वहाँ पे अपना काम करने। तो प्लेटलेट्स ने क्या किया, ब्लड को रोक दिया, मतलब पूरे ब्लड को रोक दिया, जहाँ से चोट लगी थी उसमें ब्लड से निकलने को रोक दिया, राइट, ओके। तो ल्यूकोसाइड्स फाइट करेगा डिजीज से, एंड प्लेटलेट्स हेल्प करेगी क्लोटिंग ऑफ ब्लड में, ब्लड को क्लोट करने में, ब्लड को रोकने में, राइट। लिम्फ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स को हार्ट तक, एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स अ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो लिम्फ का काम क्या है, ये जो लिम्फ है उसका काम क्या है कि वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है हार्ट को, एंड ये लिम्फ जो है वो फॉर्म करता है डिफेंस सिस्टम बॉडी के लिए। तो लिम्फ हार्ट को न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, और लिम्फ जो है वो आपका जो बॉडी है, ठीक है, उसका डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को, सिंपल। अब आप सोचोगे कितना हौच पौच लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे पढ़ भी लोगे ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे भी प्यारी चीज़ क्या है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं समझा रहा हूँ, तो आपके पास एक रजिस्टर और एक पेन होना ही चाहिए। आप लिखो उस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो बात, अच्छे से पढ़ लो यार, इस पर मत जाओ कि घिचपिच हो रहा है, ये वो हो जाएगा, लेकिन आप अपना काम करो, लिखो अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ, राइट। अच्छे से ग्रास्प कर लोगे बात, और याद भी रहेगा काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, राइट। और जब लिख लोगे एक बार रिवाइज कर लेना, 2 बार रिवाइज कर लेना, देन वीडियो 2x पे देख लेना, सब कुछ क्लियर है, ओके।
ओके, नेक्स्ट, मस्कुलर टिश्यू। इट्स अ स्पेशलाइज फॉर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मसल सेल्स। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू नाम में मसल्स है, तो मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात। ओके, तो क्या है मसल टिश्यू के बाद स्पेशलाइज्ड, किस लिए है स्पेशलाइज्ड? जो मस्कुलर टिश्यूज है वो स्पेशल, उसके पास कुछ स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी है कि उसके पास एबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की मसल सेल्स को। लेट्स सपोज कि भाई ये मेरे हाथ है, राइट, अपने अपने हैंड रेस कर लो, एक बार हाथ उठाओ, कुछ भी आदमी पकड़ो इस तरीके से, ये है, इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, सिंपल। जब मैंने इसको पकड़ लिया इस तरीके से, मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, तभी तो पकड़ में आए। मसल को कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, वेट अ मिनट। तो कौन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट मसल सेल्स को? मस्कुलर टिश्यू, राइट। तो कितने टाइप की मस्कुलर टिश्यू आपके पास? देखते हैं, ऊपर जाके देखते हैं पहले, जो हमारा ग्राफ है उसमें, चार्ट में, सॉरी। मस्कुलर टिश्यूज में आपका स्ट्रेटेड मसल्स है, आपका नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है, आपका कार्डियक मसल्स है, राइट। आते हैं नीचे। देखो क्या लिखा है कि स्केलेटल मसल्स, इट अटैच्ड प्राइमरी टू बोन्स। स्केलेटल मसल्स, क्या पहला क्या है इसका कि वो अटैच्ड होगी किससे? अटैच्ड टू बोन्स। तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं बोन से अटैच्ड होती हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या प्रोवाइड करना है? फोर्स, किस चीज़ के लिए? लोकोमोशन के लिए, एंड ऑल अदर वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी की जितनी भी वॉलंटरी मूवमेंट्स है, वॉलंटरी मूवमेंट्स मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार चलती है मूवमेंट। लाइक मुझे कहीं जाना है तो मैं उठ के जाऊँगा, वो मेरी मर्जी है, तो ये वॉलंटरी मूवमेंट है क्योंकि मेरी मर्जी के अनुसार हुआ है। ठीक है, तो वॉलंटरी मूवमेंट है। अब मैं उठ के चले गया तो मैंने काम किया, मेरी मसल्स ने काम किया। ठीक है, तो कौन सी मसल्स ने काम किया? स्केलेटल मसल्स ने काम किया। स्केलेटल मसल्स किससे जुड़ी है? बोन से। तो स्केलेटल बोले तो बोन, मसल्स मतलब मसल्स, तो मसल्स किससे जुड़ी हैं? बोन से। तो वो मसल्स जो कि बोन से जुड़ी होती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं? स्केलेटल मसल्स। और कहाँ हेल्प कर रही हैं? मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं। कौन सी मूवमेंट? वॉलंटरी मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, इसे कहते हैं लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होता है? एक प्लेस पे रह के ही मूव करते रहना अपने हाथ पैर। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ अभी और मैं इस तरीके से मूव कर रहा हूँ, ऐसे मैं अपने हाथ को मूवमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, अपनी जो नेक है उसको मैं मूवमेंट दे रहा हूँ, तो इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट, इट्स नॉट अ लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होगा? जब मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाऊँगा उठ के, वो है लोकोमोशन, राइट। ठीक है, हमने स्केलेटल मसल्स देखा। अब हम देखें कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मतलब क्या होता है? देखो ऐसा होता है ना, कार्डियोलॉजी, हार्ट की स्टडी, कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी। ठीक है, तो कार्डियक मतलब ही क्या है? हार्ट। तो ऐसी मसल्स जो ओनली हार्ट में पाई जाती हैं, जिसे कहते हैं कार्डियक मसल्स, तो अकर्स ओनली इन द हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स हेल्प्स टू पंप द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो हमारा हार्ट है वो ऐसे बंद होगा, फिर ओपन होगा, फिर बंद होगा, फिर ओपन होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है हार्ट का, वो किस मसल्स के थ्रू हो रहा है? वो कार्डियक मसल्स के थ्रू हो रहा है। तो हमने देख लिया कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है, तो हार्ट में पाई जाती है। क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन काम है किसका? कार्डियक मसल्स का। किसको? हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो लेट्स सपोज पे कि अभी ये इसमें ब्लड आया है, ये हार्ट है, इसमें ब्लड आया है और मैंने इसको इस तरीके से स्क्वीज कर दिया, तो ब्लड पंप होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। ये हुआ ना, ऐसे कर दिया तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऐसे कर दिया तो ब्लड इसके अंदर आ जाएगा, फिर मैंने ऐसे करा तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि ब्लड को पंप करने में ये मसल्स हेल्प करती है। कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स, सिंपल। अब ये हमारा कार्डियक मसल्स भी हो गया, तो पहला स्केलेटल मसल्स, दूसरा हो गया कार्डियक मसल्स। अब आता है स्मूथ मसल्स। क्या होता है? फाउंड इन स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स। दीज मसल्स कॉज स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन विच आर इनवॉल्यूंटरी। सिंपल देखो, हमने कुछ भी खाना खाया, बस हमारा खाना कहाँ तक कंट्रोल हो सकता है? हम कहाँ तक रोक सकते हैं कि हमारा खाना बस यहीं तक रोक सकते हैं। सबने खाना खा लिया और कुछ चीज़ें ऐसी आ गई कि जो नहीं खाना चाहिए था,
तो हम कहाँ तक रोक लेंगे उसको, इतना ही रोक सकते हैं, इतने पार्ट पे, जब तक हमारी बकल कैविटी के अंदर वो है हम तभी तक रोक सकते हैं उसको। लेकिन एक बार नीचे उतर गया तो फिर वो उतर गया, फिर नहीं रोक सकते ना। तो इट्स अ काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट। क्या है इनवॉलेंट्री? हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है मूवमेंट। तो जैसे कि हार्ट का पंपिंग होना हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि आप कर दो काम अपना, बट नहीं करना है वैसे नॉर्मली इच्छा के अनुसार नहीं, कि आप चाहो हार्ट रुक जाए, आप चाहो शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा, राइट। सो इनवॉलेंट्री मूवमेंट के लिए कौन है? स्मूथ मसल्स। कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहाँ पे होंगी? जैसे कि आपका खाने की नली हो गई, मतलब ईसोफेगस जिसको खाने की नली बोलते हैं, स्टमक, पेट, पेट में भी आपका कौन सी मसल्स पाई जाती है? स्मूथ मसल्स, ठीक है। और ब्लड वेसल्स में भी कौन सी मसल्स पाई जाती है? स्मूथ मसल्स, राइट। तो दिस इज द थिंग कि स्मूथ मसल्स कहाँ में जा रही है? स्टमक में पाई जाती है। स्मूथ मसल जो है वो आपका स्टमक में पाई जाती है। स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है? स्टमक में पाई जाती है। स्मूथ मसल्स इस इंटेस्टाइन में पाई जाती है। स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। जहाँ भी कुछ चीज़ फ्लो होगी, लेट्स सपोज कि कोई पाइप सिस्टम है, उसमें कोई भी चीज़ फ्लो हो रही है, ऐसा कुछ भी चीज़ फ्लो हो रही है, वहाँ जनरली हो सकता है कि स्मूथ मसल्स पाई जाए, राइट। ओके। और मसल्स कैसे काम करेगी? मसल्स को स्लो एंड प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, स्लो कॉन्ट्रैक्शन और लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्शन करेगी मसल्स, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स का ये काम है। हमने तीनों चीज़ पढ़ लिया, हमने स्केलेटल मसल्स पढ़ लिया, हमने कार्डियक मसल्स पढ़ लिया, हमने स्मूथ मसल्स पढ़ लिया, राइट। ऊपर आते हैं, टॉप पे आते हैं एक बार। हमने नीचे क्या पढ़ा? हमने कार्डियक मसल्स पढ़ा, पढ़ा। क्या हमने नॉन स्ट्रेटेड मसल्स पढ़ा है? नीचे नहीं पढ़ा अभी। हमने स्ट्रेटेड मसल्स पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अब जब नहीं पढ़ा तो क्या ये तो गलत हो गया? बट नहीं, ये जानबूझ के चार्ट मैंने लगाया है ताकि अगर क्वेश्चन कैसे भी पूछें तो आप बता सकते हो, राइट। कैसे? स्ट्रेटेड मतलब होता है ऐसा, ये एक मसल्स मैंने ऐसे बना दी और ये उस पर लाइन है ऐसे करके, इस तरीके से, या फिर ऐसे कर दो, ऐसे करके स्ट्रेट मसल्स है। ऐसा टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, इसकी तरफ ऐसे ऐसे लाइन है, लाइन बना दी। अब ये स्ट्रेट मसल्स हैं। तो मुझे बताओ, आपकी इनवॉल्यूटरी मसल्स स्मूथ थी या नहीं थी? टेल मी कि स्मूथ मसल जो मैंने पढ़ाई है अभी, वो आपकी कैसी है? चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ही बताना है। एक मैंने ये पार्ट बना दिया ऐसे करके, एक मिनट को रख कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने लाइनें खींच दी ऐसे करके, ये ए हो गया, ये बी हो गया। बताओ ए और बी में से कौन सा स्मूथ है? देखने में लग रहा है कौन सा स्मूथ है? आंसर है बी, बी स्मूथ है। अब मैं इसको बोल देता हूँ स्ट्रेटेड है। मैंने इसमें स्ट्रेटेड, इसको मैंने स्ट्रेटेड बोल दिया। इस लाइन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? स्ट्रेटेड। बताओ कौन सा स्मूथ है? अब बताओ, अभी भी यही स्मूथ है। तो स्मूथ मतलब क्या है? नॉन स्ट्रेटेड। क्योंकि क्या स्ट्रेशन है इसके अंदर? क्या लाइन है इसके अंदर? नहीं है। तो स्ट्रेशन जिसमें नहीं है वो कौन है? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स है, राइट। और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी थी? स्मूथ मसल्स। कैन यू रिलेटेड? आई थिंक यस, कर पा रहे हो रिलेट अब। तो स्मूथ मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, सिंपल। ओके। स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी होंगी? जिसमें स्ट्रेशन है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स। सो स्केलेटल मसल किसका एग्जांपल हो गया? स्ट्रेटेड मसल्स का। और स्मूथ मसल्स का किसका एग्जांपल हो गया? नॉन स्ट्रेटेड मसल्स का। कार्डियक मसल्स अपने आप में कार्डियक मसल्स हैं। आई थिंक दिस क्लियर नाउ, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। नर्वस टिश्यू, ऊपर देखते हैं नर्वस टिश्यू सबसे पहले। ये नर्वस टिश्यू। तो कभी ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? हमने एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट किया, हमने इसके पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। हमने मसल्स टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट कर लिया, हमने इसके पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। हमने कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, हमने इसके पार्ट्स देख लिए, राइट। अब हम देख रहे हैं नर्वस टिश्यू, नर्वस या फिर न्यूरल टिश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूरल टिश्यूज। नर्वस टिश्यू या फिर दूसरा नाम है क्या? न्यूरल टिश्यू। This tissue is specialized with the capability to conduct electrical impulses and convey
इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एरिया ऑफ द बॉडी टू अनदर। ठीक है भाई, जब मैंने सेल्स पढ़ाए थे तो मैंने एक सेल्स का नाम दिया था ऐसा, न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्व सेल्स बोलता मैंने इसको। तो ये क्या करेगा, ये स्पेशलाइज्ड है किस चीज़ के लिए, जिसके पास कैपेबिलिटी है। किस चीज़ की कैपेबिलिटी है, क्या कर सकता है ये न्यूरल टिश्यूज, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट कर सकता है और ये कन्वे कर सकता है इंफॉर्मेशन को एक एरिया से बॉडी के दूसरे एरिया में। तो लेट सपोज कि यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, देखो ये जो है ना इसका, ये जो पार्ट है इसका न्यूरल सेल्स का, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, दूसरा कर लेते हैं एक बार। यहाँ से इसने इंफॉर्मेशन ली, यहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई और यहाँ से ये दूसरे उसमें चली जाएगी। तो बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में इंफॉर्मेशन कौन पहुँचाता है, नर्वस टिश्यू। ठीक है, और क्या कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट करता है। ठीक है, सिंपल सी बात कि टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू है, जो न्यूरल टिश्यू है, वो स्पेशलाइज्ड है, उसके पास कैपेबिलिटी है कंडक्ट करने की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चार्ज पार्टिकल्स को कैरी करेगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाएगा। तो आप सोचते हो ना कि यार अब क्या करना है। अभी लेट सपोज कि मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैंने कहा स्मूथ मसल्स है, टच करके बताओ स्मूथ मसल्स कहाँ पर है, जल्दी टच करो, स्मूथ मसल्स है कहाँ पर। तो अभी हुआ क्या, मैंने बोला, मैं आपके पास तो नहीं बैठा, नहीं बैठा, बट आप मुझको सुन रहे हो, राइट। मैंने बोला, आपके दिमाग में वो चीज़ें, आपने आपके कानों ने सुना, कानों ने सुना आपके, इन्फॉर्मेशन गई, इन्फॉर्मेशन किसी एक पर्टिकुलर न्यूरॉन्स के पास गई होगी, एक पर्टिकुलर इस सेल के पास गई होगी, इसने उस इन्फॉर्मेशन को आगे कैरी किया और मैंने ये बोला कि स्मूथ मसल्स कहाँ हैं, आप उसको टच करके बताओ। तो आपने अपने हाथों को उठाया होगा, आपने टच किया होगा इधर उधर, जहाँ भी आपको लगा होगा यहाँ पे होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन कौन पहुँचा रहा है, इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है आपका नर्वस टिश्यू। कौन पहुँचा रहा है इन्फॉर्मेशन, नर्वस टिश्यू। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, मोस्ट प्रोबेबली यस। मोस्ट ऑफ द नर्वस टिश्यूज 98% इज लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ज़्यादातर नर्वस सिस्टम लगभग 98% कहाँ पे लोकेट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ये आपका ब्रेन है, दिस इज़ योर ब्रेन एंड दिस इज़ वर्टिब्रा, दिस पीछे ये आपका स्पाइनल कोड है। मैं दिखा तो नहीं सकता बट देखो यहाँ पे, तो ये आपका पूरा ब्रेन है और ये आपका स्पाइनल कोड है, राइट। तो दोनों चीज़ें किस में आती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्यों, क्योंकि सेंटर में है ना, ब्रेन भी सेंटर में है और नर्व्स भी पीछे जो वर्टिब्रा है वो भी सेंटर में है। तो इसलिए क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो लेट सपोज मैं इसमें दिखाता हूँ, ये सिर है आपका और ये आपका ऐसे वर्टिब्रा है। तो आपका स्कल, राइट, आपका ब्रेन और आपका ये स्पाइनल कोड, ये दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। और बाकी जो भी नर्व्स ऐसे हैं इधर साइड में, वो कहलाएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या कहलाएगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ से निकलती हैं, इसी वर्टिब्रा से निकलती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो साइड वाइज होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती है, राइट। हाउ द टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, भाई सॉरी नर्वस सिस्टम करो, नर्व्स टिश्यू के टाइप्स कितने हैं। तो पहला है न्यूरॉन्स, दूसरा है न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया देखते हैं। तो ये हो गया नर्वस सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग एनिमल टिश्यूज, मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको तो पहले से पता है क्योंकि आप पढ़ चुके हो। भाई मसल्स है, मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना। तो कुछ स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्शन को करवाएंगे। तो इसे ही कह रहा है कि मसल्स के पास ना स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो एग्जाम्पल पूछ लेगा, भाई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, तो मसल्स में पाए जाते हैं, सिंपल। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू, तो हमने पहली बात की थी कि एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, फैट स्टोरिंग, फैट होता है ना एडिपोज टिश्यू। तो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज फाउंड कहाँ पे, बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। हमें पता है, दिस नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, राइट। ओके, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दो बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं बाय अ टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट, वी नो दैट।
टिश्यू इज़ वेरी इलास्टिक, वी नो दैट। अच्छा, वी नो दैट, रियली नो दैट कि भाई जो लिगामेंट में इलास्टिक होता है, ये कह रहा है कि जो लिगामेंट है, चलो एक क्वेश्चन बन गया ना यहाँ पे, लिगामेंट और टेंडन, इसमें से इलास्टिक कौन है? इलास्टिक मतलब लचीला, कैसे लिखते हैं लचीला? शायद से ऐसे लिखते हैं लचीला, ठीक है। इलास्टिक मतलब लचीला, इलास्टिक, टेंडन और लिगामेंट में से कौन सा इलास्टिक होता है? टेंडन क्या करता है? मसल्स को किस जोड़ेगा? बोन से, राइट। तो टेंडन कौन जोड़ता है? टेंडन जो है मसल्स को लिगामेंट से जोड़ता है, सॉरी, टेंडन जो है वो मसल्स को बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट बोन से बोन को जोड़ता है। तो जब बोन से बोन जुड़ेगी तो इलास्टिसिटी कहाँ है बताओ? देखो, चलो पहले कुछ सोचो, कहाँ पे इलास्टिसिटी, कहाँ पे लचीलापन ज़्यादा है? अब डांस किया कभी, मतलब करते नहीं यूं करके, ऐसे करके, ये क्या है? ये फिंगर है मेरी, ये बोन है, यहाँ पे जॉइंट है, एक ही बोन हो गई, एक दूसरी बोन हो गई, ये दोनों बोन किससे जुड़ी हैं? लिगामेंट से। तो अब देखो, कर पा रहा हूँ मैं ऐसे, कर पा रहा हूँ, ऐसे कर पा रहा हूँ मैं ऐसे। क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि लिगामेंट लचीला है। लिगामेंट प्रोवाइड करता है क्या? इलास्टिसिटी। लिगामेंट बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, तभी तो लचीलापन आ पा रहा है ना। बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है कौन? लिगामेंट। अगर मैं ये बोलूँ कि ये एक मेरी पूरी बोन है, यहाँ से लेके यहाँ तक की बोन है, और इस बोन पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की बोन पे क्या प्रोवाइड है? मसल्स अटैच्ड है। तो क्या मैं इस मसल्स को हिला पा रहा हूँ? नहीं, ठीक है, नो। तो सिंपल सी बात है, जो इलास्टिसिटी जो प्रोवाइड कर रहा है, जो लचीलापन प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन कर रहा है? लिगामेंट प्रोवाइड करता है। टेंडन लचीलापन प्रोवाइड नहीं करता, दैट्स इट। द स्किन लिविंग द माउथ, sorry, the skin leaving the mouth, the living blood vessel, kidney tubules are made up of epithelial tissues। जो स्किन है, जो माउथ का जो स्किन है, जो लिविंग ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो बताया था अभी, और जो किडनी टिब्यूल्स हैं, वो सब की सब किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है, राइट। Voluntary muscles and cardiac muscles are richly supplied with blood vessels, ये blood, whereas the involuntary muscles are poorly supplied with blood। सिंपल है। वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है? जो अपने अकॉर्डिंग हम, जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, वो मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल, वॉलेंट्री मसल्स क्या होता है कि जिसको हम अपने अकॉर्डिंग काम करवा सकते हैं, दिस इज वॉलेंट्री मसल्स, दिस इज वॉलेंट्री मसल्स। द स्केलेटल मसल्स एन एग्जांपल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, बट स्मूथ मसल्स इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, बिकॉज स्मूथ मसल्स का एग्जांपल क्या है? हार्ट, नहीं सॉरी, हार्ट नहीं, हार्ट का तो अलग मसल्स है। स्टमक स्मूथ मसल का एग्जांपल है। क्या हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि ये खाना खाया और हम नहीं चाहते कि इससे नीचे जाए खाना? हो सकता है? पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो वॉलेंट्री मसल्स है और जो कार्डियक मसल्स है, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ये दो मसल्स हैं, वॉलेंट्री एंड कार्डियक। वॉलेंट्री बोले तो आपका वॉलेंट्री मस्कुलर मसल्स, ठीक है, कार्डियक मतलब हार्ट वाली मसल्स। ये दोनों मसल्स को अच्छी खासी ब्लड सप्लाई मिलती है, अच्छा खासा ब्लड सप्लाई मिलता है दोनों मसल्स को, वॉलेंट्री को और कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई अच्छा ज़्यादा मिलता है, जबकि इनवॉलेंट्री मसल्स को ब्लड सप्लाई अच्छा खासा नहीं मिलता है, राइट। जो स्मूथ मसल्स है वो इनवॉलेंट्री है, उसको ब्लड सप्लाई मिलता है बट अच्छा खासा नहीं मिलता है, मिलता है बट अच्छा खासा नहीं मिलता है। लेकिन जो वॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई अच्छा खासा मिलता है। अब खुद सोच लो, कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो क्या काम कर पाएगा? पंप करेगा, किसको करेगा? वो ब्लड को तो पंप करता है, ब्लड ही नहीं है तो क्या, किसको पंप करेगा? हवा को। सिंपल। आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ। अब देखो जादू, ये आपकी बॉडी, ठीक है, ये आपकी बॉडी है और ये है आपके टिश्यूज। सो ह्यूमन बॉडी टिश्यूज टाइप। हमने एपिथेलियल टिश्यू पहले पढ़ा था, ठीक है, हमने एपिथेलियल, हमने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा, हमने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम पढ़ा, हमने सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ा, हमने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पढ़ा, राइट, ये हमने पढ़ा। अब देखो, ये डायग्राम थोड़ा साफ नहीं है बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी बॉडी से ही निकल रहे हैं सब, ये सब आपकी बॉडी की पार्ट है। अब एक काम करना, जब आप पूरा पढ़ लोगे तो जो जो मसल्स जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है, जो जो टिश्यूज जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है, उसको वहाँ पे लोकेट कर देना, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा फिर, राइट। ओके, ये हो गया
एपिथेलियल टिश्यूज़, अब ये मसल्स टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, मसल्स टिश्यूज़ हो गए, कार्डियक, स्मूथ और स्केलेटल, और दिखने में कुछ इस तरीके से दिखते हैं जैसे दिखा रखे हैं यहाँ पे, राइट। ओके, फिर आपका यह है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आपका कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, एडिपोज हो गया, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ ये हमने नहीं पढ़ा है, लूज कनेक्टिव डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं पढ़े अभी, ठीक है। ये बोन है, तो ये दोनों अभी नहीं पढ़े हैं। भाई लूज कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा लूज होंगे, बोन कनेक्टिव टिश्यू जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा डेंस होंगे, सिंपल सी बात। फिर नर्व्स टिश्यूज़ हमने पढ़े, तो हमने सारा कवर कर लिया, सारे के सारे टिश्यूज़ अपनी बॉडी के, सिंपल सी बात है। सो ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। हमने सेल्स कवर किया, हमने टिश्यूज़ कवर किया, इसी तरीके से सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे। एंड एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से समझना है, और प्लीज़ रजिस्टर एंड पेन हाथ में रहनी ही चाहिए। आप बस इतना कर लेना कि एक बार अपने आप रिवाइज कर लेना लिख के, 2 बार कर लेना, और तीसरी बार 2x पे वीडियो देख लेना बस। फिर प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेना अपने जो भी होगा, तो ऐसे प्रैक्टिस होगी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट डे हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।